हाँ बच्चों, बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे के ये 15 से आगे मतलब 15 से आगे 16 टू 20 तक क्वेश्चन, 5-5 करके क्वेश्चन मैंने बराबर दिए। इससे पहले 3 वीडियो मैंने भेज दिए जो कि 15 तक आप लोग के पास वीडियो पहुंच गए होंगे। और इंट्रोडक्शन वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की वो भी पहुंच गई है, इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन करना शुरू करे हैं और ये 20 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम बुक से क्वेश्चन लेंगे। ये इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि बेस बच्चों को सही से तैयार हो जाए, और बेस तैयार हो जाएगा तो अपने क्वेश्चन वो लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपके अंदर वो ताकत पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हमको बेस समझ में आने लगा। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे। ओके बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एसपीसीपी समझो, एसपी ये है और सीपी ये है। एसपी की तरफ मतलब सीपी की तरफ ये खुला हुआ है, ये इस तरीके से ये, और एसपी की तरफ ये नोक है। सीपी की तरफ क्या है, ये खुला हुआ। मतलब जिसकी तरफ खिला होता है इसका मतलब ये क्या है, बड़ा है, और इसकी तरफ नोक है तो ये क्या है, छोटा है। मतलब अगर विक्रय मूल क्रय मूल से कम है, विक्रय मूल जो है, ये विक्रय मूल जो है ये क्रय मूल से कम है। अगर क्रय मूल से कम हुआ विक्रय मूल तो हमें लॉस होगा। समझो, जैसे अगर मान लो विक्रय मूल मैंने यहाँ पे रख दिया 10 रुपए, और ये क्रय मूल रख दिया मैंने 10 रुपए, विक्रय मूल रख दिया मैंने 8 रुपए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा लॉस। समझो, अगर मैंने विक्रय मूल यहाँ पे रख दिया मैंने 15 रुपए, और वो क्रय मूल रख दिया मैंने 15 रुपए, विक्रय मूल रख दिया मैंने 10 रुपए, हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस। आगे समझो, अगर मैंने यहाँ क्रय मूल रखा 16 रुपए और विक्रय मूल रखा 12 रुपए, हमको क्या हो रहा है, लॉस। हर हाल में लॉस हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने पहले समझाई थी उसको समझो, इसका मुंह जिस तरफ होता है वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब ये इसको मार रहा है तो ये छोटी संख्या है, और ये क्या है, ये इधर खुला हुआ है तो इसका मतलब बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। इसको ध्यान से समझ लेना, ताकि कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही से समझ में आए। लॉस बिफोर बैट आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए। ए टॉय फॉर 40 एंड सेल्स इज 45 रुपीज। मतलब 40 रुपए का लेके अब वो 45 रुपए का सेल कर रहा है, तो क्या हुआ, हमारा 40 रुपए का लेके 45 रुपए में सेल कर रहा है, मतलब कम का लिया था और ज्यादा का सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट ही तो होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही आ गया। अब बात हम लोग क्या करते चले आए, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू कितना हो जाए 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाए 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये आ गया। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का हम देखें, प्रॉफिट क्या है हमारा 5 रुपए, और सीपी क्या है हमारा 40 रुपए, और इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो, 0 से 0 गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 5 5 जा 25, तो ये 25/2, 25/2 ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अब बेटा बड़े ध्यान से समझो, 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट तुम लोग डिवाइड हो सकता है ना कर पाओ। इसको हम कैसे कर रहे हैं, 25 से एक कम ले रहे हैं 24। अगर 24 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो डायरेक्ट मेरे दिमाग में आ जाएगा कि 12 आ रहा है। 12 आ गया भैया, ए रह गया एक, एक को 2 से डिवाइड करूंगा 1/2, इसका मतलब हाफ। हाफ के लिए मैं 0.5 कर लूंगा, 0.5, ये आ गया 12.5। 12.5 मतलब हमारा कौन सा, इसमें तो आंसर ही नहीं होगा क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। आगे देखो, सीपी हमारा 90 रुपीज, एसपी हमारा 85 रुपीज, क्रय मूल 90 और विक्रय मूल हमारा 85, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा भाई। देखो, अगर मैं देखू सीपी 90 मतलब 90 की ली थी 85 की बेच दी, इसका मतलब लॉस। तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन सीपी। मतलब एक चीज तो हम लोग सीख जाएंगे कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बड़े अच्छे तरीके। तो लॉस हमारा कितना भैया, लॉस हमारा कितना है 5 रुपए का, मैंने 5 रुपए यहाँ ऊपर रख दिए। और सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 90 रुपीज, तो मैंने 90 रुपीज यहाँ रख दिया और इंटू 100 कर दिया, और ये लॉस परसेंटेज हमारा आंसर आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई करी 50, 50/9, तो ये लॉस परसेंटेज आ गया। ठीक है, इसको देखिए 9 5 जो 45, सॉरी 9 5 जो 45, 45 और 5 मतलब 5 5/9, ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इतना परसेंटेज हमारा आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इजीली तरीके से समझना आ जाए। आगे देखो, हाँ 19, विच वन हैज नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें ना लाभ है ना हानि है।
मतलब लाभ और हानि किसमें नहीं होगी। तो मैं आपको बार बार बताते चला हूं, जितने की हम खरीद रहे हैं उतने की हम लोग बेच दे रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बी फॉर बैट हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ भाई, 20 की ले रहे हैं 25 की बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है भैया। 40 की ले रहे हैं 35 की बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है भैया। 50 की ले रहे हैं 45 की बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है भैया। ठीक है, ये आंसर याद रखना। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं, ए सेलर बाय फॉर 70 रुपीज एंड सेल्स फॉर 80 रुपीज। विक्रेता 70 रुपए में खरीदते हैं 80 रुपए में बेचता है, तो क्या हुआ, अगर कोई चीज 70 रुपए में खरीद रहे हैं और हम लोग 80 रुपए में बेच रहे हैं, अगर कोई चीज 70 रुपए में खरीद रहे हैं और हम लोग 80 रुपए में अगर बेच रहे हैं उसको, 70 रुपए में खरीदते हैं 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। 70 रुपए में खरीदते हैं 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ भैया 10 रुपए, और सीपी हमारा कितना हुआ भैया 70 रुपए, और गुणा 100। ठीक है, तो ये जाए प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये 100 100 अपॉन 7, 100 अपॉन 7, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज 100 अपॉन 7, 100 अपॉन 7 ही रखो, और ना तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो 100 को डिवाइड कर दो 7 से। देखो 7 बन जा 7, कितना बचा भैया 3 और 0, 7 4 जा 28, तो कितना बचा 2। मतलब समझो 7 और ये 14 और ये 2, इतना परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 7 14 वो 14 2 अपॉन 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बेटा 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने 5-5 के सेक्टर बना के आप लोग को दे दिए। अब आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं देना है, बुक के करीब 10-15 क्वेश्चन ला के दूंगा आप लोग को, वो भी 5-5 के उसमें सेक्टर में दूंगा। 5-5 जैसे ही आपको हो जाएंगे क्वेश्चन, फिर आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू। ठीक है बेटा, बाय। बस आप इतना करना कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आपको ये चैनल जो है कि कुछ आपको पढ़ाई में आगे ग्रो कर रहा है, तो आप बस इसको करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के बीच में भेजते रहना। ठीक है बेटा, बाय।